एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग जो है आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग को बहुत स्पेशल लोगों तक ही पहुंचाया जाएगा और वो वैसे लोगों को पहुंचाया जाएगा जिनको कि इसकी ज़रूरत है, बिकॉज कुछ खास मैसेजेस हैं यहाँ पे एंड डिवाइनली गाइडेड ये रीडिंग है आज की। सो तो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है एंड एट द सेम टाइम जिनको ज़रूरत है उन तक ये रीडिंग पहुंचेगी। और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए वो तो कार्ड्स के बाद ही पता चलेगा, बट डेफिनेटली और जेन्युइनली यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए जो भी इस रीडिंग तक कनेक्टेड हुए हो। टैरो आपको क्या कहना चाहता है फ्रॉम द कार्ड्स वी विल सी, ठीक है। और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है। सो अगर आप मेरे जो पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड हमारी फैमिली का पार्ट बनेगा। एंड आज की रीडिंग नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग है। अगर इनमें से कोई आपका एक नेम इनिशियल है ADSAGSNPV और Y, तो आपके लिए ग्रुप नंबर 1 है, पाइल नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पे है BEHKNQTW और Z। अगर इनमें से कोई आपका एक नेम इनिशियल है तो आपके लिए ग्रुप नंबर 2 है, पाइल नंबर 2 है। और ग्रुप नंबर 3 में वो लोग हैं CLUFOXI और R, ठीक है। सो दिस इज ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, जिनमें से भी आपका ग्रुप आता है, ठीक। टाइम स्टैम्प से जाकर आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो और क्या स्पेशल मैसेजेस है आप लोगों के लिए टैरो की तरफ से। एंड आई विल से योर गाइस आर रियली लकी जो डिवाइनली गाइडेड और चैनलाइज्ड मैसेज के लिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। ये डिवाइन ने आप तक इस रीडिंग को पहुँचाया है, ठीक है। सो थैंक्स कीजिए अपने डिवाइन को एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, ओके। हेलो ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या वो डिवाइनली गाइड मैसेजेस है जो यहाँ पे यूनिवर्स टैरो आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है, ठीक है। सो डोंट मिस दिस रीडिंग। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लेट्स सी क्या मैसेजेस है स्पेशल, ओके। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग लेने में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल पे या फिर इंस्टा पे। लेट्स सी क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो कि टैरो आपको देना चाह रहा है इस वक्त एंड वी विल चेक योर एनर्जी एज वेल, ठीक है। ये 3 स्पेशल मैसेजेस उसके लिए है जो कि टैरो आपको देना चाह रहा है, ओके। 1 मोर मैसेजेस यहाँ पे वो इस खास मैसेज है जो कि टैरो आपको देना चाह रहा है। बॉटम से आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ठीक है। वी विल टेक द स्पेशल मैसेज यहाँ पे एंड लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड से लेट्स चेक आउट द एनर्जीज, ठीक है। क्या एनर्जीज है, बिकॉज ये इंट्यूटिव रीडिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज को लेना बहुत ही ज़रूरी है। सो विद दिस कार्ड आई विल टेक और चेक आउट योर एनर्जीज। यहाँ क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, लेट्स सी। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 4 कार्ड्स लूँगी फॉर योर एनर्जीज। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होगी ये रीडिंग आप लोगों के लिए, बिकॉज ये रीडिंग आप लोगों के लिए एक कार्ड आप लोगों के लिए खुद आई है, तो विल टेक दैट दूसरी कार्ड। यहाँ पे क्या क्या मैसेजेस है डिवाइन में, इतने सारे कार्ड्स आ गए आप लोगों के लिए। लेट्स सी उतने कार्ड्स ही वहाँ। ओ गॉड, आज की रीडिंग में क्या हो रहा है आप लोगों के लिए। मैंने कहा ना जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे बहुत खास है आप लोगों के लिए ये रीडिंग, बिकॉज डिवाइन आप लोगों को कुछ स्पेशल मैसेजेस देना चाह रहे हैं, तभी ये रीडिंग आप लोगों के लिए यहाँ पे है, ओके। 1 मोर कार्ड, वी विल टेक 1 मोर कार्ड। चलिए, ये कुछ मैसेजेस है आप लोगों के लिए जो कि एट द एंड ऑफ योर रीडिंग आप लोगों को बताई जाएगी। नाउ लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए ले लेती हूँ ताकि जो है कि रीडिंग आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, बार बार कार्ड्स सफल करने में आपको बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। गाइस, हमारी जो फैमिली है, हमारी जो चैनल है उसको ग्रो करने में हेल्प करें एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। वी हैव 4 कार्ड्स, ठीक है। वी हैव डिवाइन हीलिंग की एनर्जीज़ है। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होगी, आई विश, या नहीं भी समझ में आ रही है तो आपकी जो जीवन की जर्नी है गाइस, आपकी एनर्जीज ओरेकल कार्ड से यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। दिस इज जर्नी का कार्ड और एक्सप्लेन करते समय भी दिखाऊंगी। ये है आप लोगों के लिए 6th चक्रा आर्क एंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। दिस इज द 6th चक्रा कार्ड। वी हैव द कार्ड ऑफ 3rd चक्रा आर्क एंजल कैम्यूल,
ठीक है, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। और इनडिसीजन की एनर्जी है। लेट्स सी कि आप लोगों की एनर्जीज ये निकल के आई है, ये खास मैसेजेस है आप लोगों के लिए। एंड विद दिस कार्ड, यहाँ पे मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी जब मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, सो दैट आपको कार्ड देख के भी चीज़ें आप जो है कि समझो। ओह गॉड, चलिए यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 जो चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं, तो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, सबसे पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेके आप बहुत इंडिसीजन की एनर्जी में, ऐसा कुछ है आपके जीवन में करंटली जिस चीज़ से आप डील कर रहे हो, किसी अपने फाइनेंशियल जर्नी को लेके हो सकता है, अपने रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, किसी काम को लेके हो सकता है कि एक नई जर्नी आप शुरू करना चाह रहे हो, ठीक है, अपने जीवन की एक नई जर्नी शुरू करना चाह रहे हो, बहुत सारे प्लान्स बनाते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारे गोल्स बनाते हुए नज़र आ रहे हो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों को, और कहीं ना कहीं लोगों का अप्रिशिएशन भी मिल रहा है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है अपने इस प्लान, अपने इस गोल को कंप्लीट करने में। बट कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है, एक स्पेसिफिक चीज़ की वजह से जो कि आप अटक जा रहे हो कि आपकी जर्नी तो शुरू तो करनी है, आपको ये चीज़ तो करनी है, वो चीज़ तो करनी है, और प्रॉपर डिसीजन, स्ट्रैटेजी और प्लान भी यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ है, कोई ना कोई एनर्जीज है जो कि आपकी क्रिएटिव एनर्जी को ब्लॉक कर रही है यहाँ पे। तो एक वो पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आप इनडिसीजन की एनर्जी में आ जा रहे हो सकता है ये किसी का इट्स लाइक कि कोई इस काम को करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत हो, वो आपके पास नहीं है, इस काम को करने के लिए कोई स्पेसिफिक पर्सन की ज़रूरत हो, वो आपके पास नहीं है, या किसी ने इनकार कर दिया हो, या खुद की तरफ से नहीं है, तो वो स्पेसिफिक चीज़ की तरफ से आगे बढ़ नहीं पा रहे हो आप, ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है। तो ये अगर आपकी एनर्जीज है तो येस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। तो अगर नहीं तो आप पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 को देख सकते हो। बट ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। डिवाइन आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आप करना चाह रहे हो, ठीक है, उसमें अभी डिवाइन आप ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत टाइम से प्लान बनाया है, मैंने ये चीज़ की, वो चीज़ की, अब जब समय आ गया है या फिर मेरा टाइम नहीं आ रहा है, वो चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही है, मेरे प्लान्स जो है कि मेरे गोल्स जो है कि वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए अपने काम से आप बाहर जाना चाह रहे हो, अपने करियर को लेके, अपने पढ़ाई को लेके बाहर जाना चाह रहे हो, बट आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज हो सकती है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर करियर से जुड़ा हो सकता है ये चीज़, कोई एग्ज़ाम को क्लियर करना हो सकता है, किसी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए मैरिज और इंगेजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, काफ़ी ऑब्स्टिकल आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो डिवाइन यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हैं, अगर इस तरीके की एनर्जीज है आप लोगों के लिए, अगर रीडिंग ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही है, डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि यू हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। आप पूरी चीज़ें कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, इट मीन्स डिवाइन वांट्स टू वेट यू। डिवाइन वांट्स कि थोड़ा सा और यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। एंड आई फील लाइक कि कुछ चीज़ें और भी हैं जो काम बाकी है, कुछ इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के रिगार्डिंग जो आप करना चाह रहे हो, वो कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें भी और भी बची हुई हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग और वो डाउनलोड जो है कि आप लोगों को अभी मिलने वाला है। इसलिए कहीं ना कहीं डिवाइन अभी चाह रहे हैं कि वो प्रॉपर जो चीज़ आप अपनी तरफ से सोच रहे हो, प्रॉपरली प्लान हो चुकी है, प्रॉपरली अब नाउ इट इज़ द टाइम टू एग्जीक्यूट, बट फ्रॉम द डिवाइन और फ्रॉम द यूनिवर्स इट इज़ द मैसेज कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है, थोड़ा सा वक्त और लगेगा, कुछ और चीज़ें जैसे कि एक फाइनल टचअप होता है देना, वो यहाँ पे बचा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जो आपकी स्पिरिट्स गाइड है वो भी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ स्पेशल गिफ्ट और आपको मिलने वाला है यहाँ से, जिसको के लिए कि लाइक पूरी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी। ये पूरी जो जर्नी है जो आप डिसाइड करना चाह रहे हो, एक बड़ा गोल, बड़ा एम्बिशन को लेके आप जो चल रहे हो, उसमें थोड़ा और जो है कि चीज़ें एडअप करना, जैसे कि फाइनल टचअप या पॉलिश जो है कि वो बचा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि डेफिनेटली जो आप कर रहे हो उस पर आपको टिके रहना है, उस पर आपको फोकस रहना है, ठीक है, और बहुत ऑनेस्टली चीज़ों को लेके आगे एग्जीक्यूट करना है, काम करना है, एंड फोकस ऑन योर पर्पस। जो आपका पर्पस, जिस चीज़ पे आप लगे हुए, जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, उसको आपको उसी तरीके से लेके जाना है। यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए हार्ड अवेकनिंग का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो भी आप चीज़ें करने वाले हो,
प्रॉपर्ली जेन्यून तरीके से कीजिए, ऑनेस्ट तरीके से कीजिए, किसी का बुरा ना हो ऐसा कीजिए। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत सारे डिवाइन ब्लेसिंग्स और लव भेज रहे हैं। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस यहाँ पे ये एनर्जी से। तो जिनसे आप प्यार पाना चाह रहे हो, जहाँ से रिस्पेक्ट पाना चाह रहे हो, यहाँ पे डिवाइन आपको ये भी कह रहा है कि सेम चीज़ें वैसा वर्षा एनर्जी जो है कि आपकी भी होनी चाहिए, ताकि आप वो चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी रहो। ठीक है, टैरो के स्पेशल मैसेजेस यहाँ पे जो आप लोगों के लिए है वो ये चीज़ है, डेफिनेटली आपके सिचुएशन अभी आपके अगेंस्ट हो रखी है। ठीक है, मे बी कि जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ लोग आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे हो, या रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ चल रहा हो, या घर में कोई इश्यूज़ चल रहा हो, सिचुएशन जैसी भी हो, अगर कहीं ना कहीं जो 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, कोई स्ट्रगलिंग फेज जो चल रहा है अभी आपके लाइफ में, जहाँ आप फील कर रहे हो कि यू आर स्टक, कि आप स्टक हो चुके हो और कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, सब कुछ प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लान बनाने के बाद भी अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, हर जगह आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, तो डिवाइन कह रहे हैं वेट, ये स्पेशल मैसेजेस, यू विल बी रियली हैप्पी बहुत जल्दी। तो या विद इन अ मंथ आपके लिए कुछ नया स्टार्टअप नज़र आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि मैंने कहा ना ये डिवाइन टाइमिंग का खेल है, ये डिवाइन की मर्जी का खेल है। तो डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी आपके लिए नया स्टार्टअप होते हुए नज़र आ रहा है, नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है डिवाइन के ब्लेसिंग्स के साथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होगे। ठीक है, ओके, सो ये है, इट मीन्स कि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है, स्पेसिफिकली अगर किस फील्ड में है तो मैं अब आप लोगों को बता दूं, ये चीज़ है आप लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए, कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन, आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे कि सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा। ये हीलिंग का भी कार्ड होता है, तो डेफिनेटली इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग हीलिंग तो वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और हाई एम्बिशियस पर्सन की तरह यहाँ पे फील करने वाले हो। जो पावर और चीज़ें आपको मिल रही है उसके बाद यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, एक बॉसी एनर्जी है, एक अथॉरिटिव है, आपके पास प्रोटेक्शन है। ठीक है, खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना कि मैं आगे की चीज़ों को बहुत इजीली फेस कर पाऊँगा, ये कर पाऊँगी, कुछ इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना कि मैं जीवन के आगे डिसीज़न खुद से लूँगी और बिल्कुल राइट डिसीज़न में लूँगी। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज़ में डिवाइन आपको ला रहे हैं, वो एनर्जीज़ आपको प्रोवाइड करे, उस वाइब्रेशन में आपको वाइब्रेट करवाया जा रहा है। ठीक है, क्या स्पेशल मैसेजेस हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए? सो वी हैव सम स्पेशल मैसेजेस। पहला यहाँ पे जो कार्ड है आप लोगों के लिए, जैसे कि कोई आपकी विश ग्रांट हो रही है, यहाँ पे ये कार्ड है आप लोगों के लिए। वी हैव पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, आपके लिए बहुत जल्दी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का टाइम आने वाला है। ठीक है, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, कुछ ऐसे लोग एनर्जी ड्रेनर, डिस्ट्रैक्टर आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं ये। ठीक है, टू मच कंसर्न अबाउट, यहाँ पे आप लोग को अपने गोल्स पे फोकस रहने को कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ इस तरीके के मैटर हो सकती हैं, ठीक है, जो कि आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके मन को बहुत चंचल बना रहे हैं, किसी के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग और अट्रैक्शन होना जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उल्टी सीधी दिमाग में फीलिंग्स ख्याल आने, तो उससे आपको दूर रहना है। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। आप किसी न्यूज़, किसी पैकेज, किसी लेटर का वेट कर रहे हो तो वो आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, एंड वी हैव कुछ लोगों के लिए किसी ऐसी फीमेल के साथ आप डील कर रहे हो जो कि यंगर है और या उनके साथ रिलेशनशिप में हो, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ठीक है, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आपको जीवन में जो आपकी जर्नी का भी जो कार्ड है वो डिवाइन कह रहे हैं कि आप नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, आपकी जर्नी डिफरेंट होगी एंड एक डिफरेंट रोल आपको दिया गया है इस धरती पे जो आप आए हो और वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सो या एंड बॉटम से भी जो कार्ड है आप लोगों के लिए, ओके, और यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, किसी वाइज पर्सन से आपको कोई गुड एडवाइस मिल सकती है। ठीक है, लास्टली आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से, लेट्स सी। लास्टली डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। फाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पे आपके लिए हीलिंग और हैप्पीनेस की डोर ओपन हो रही है बहुत जल्दी, इसको एक्सेप्ट कीजिए।
444 करके रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। एंड कहीं ना कहीं जो आपके लिए कार्ड है, यू आर अलाइनिंग विद द यूनिवर्सल एनर्जीज, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, अपने हायर सोल से कनेक्ट हो रहे हो, हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो, मेडिटेशन और एक हायर सेल्फ की मेडिटेशन बहुत सारी यूट्यूब पे है, आप उसको ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, क्या डिवाइन आप लोगों को स्पेशल मैसेजेस देना चाह रहे हैं। एंड आपको ये रीडिंग मिली है, इट मीन्स यू आर लकी एंड यू हैव सम डिवाइन स्पेशल मैसेजेस। सो लेट्स चेक आउट विद दिस एनर्जी ओरेकल कार्ड कि क्या कहते हैं ये एनर्जीज, ताकि एनर्जी रेजोनेट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, वी हैव कुछ कार्ड्स आए आप लोगों के लिए। किसी चीज़ को लेके अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हो ना, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टाइड अप हो चुके हो, थक गए हो, अब एक्शन लेने के मोड में नहीं हो, ठीक है। किसी चीज़ से वॉक अवे करना चाह रहे हो, किसी सिचुएशन से वॉक अवे करना चाह रहे हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, आपकी एनर्जीज कह रही है। सी दिस कार्ड, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रखी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हो, कहीं ग्रोथ नहीं दिख रही है और आप सब चीज़ को छोड़ के भाग जाना चाह रहे हो, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं पेशेंस, धैर्य रखो, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस है विथ योर एनर्जीज, मैंने आपको बता दी ताकि आपको समझ में आए। किसी पर्सन से या स्पेसिफिक, नॉट ओनली कि पार्टनर है, आपके हस्बैंड है या आपके बॉयफ्रेंड है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पार्टनर से आप लव चाह रहे हो। आप ऐसा चाह रहे हो कि लोग आपको प्यार करें, लोग आपको रिस्पेक्ट दें, लोग आपको पैम्पर करें, ठीक है। यू वांट लॉट्स ऑफ अबंडेंस, यू वांट लव, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, बिकॉज यहाँ पे अ वुमन होल्डिंग अ हर्ट की कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिससे लोगों से बहुत सारा प्यार, लोगों से बहुत सारी रिस्पेक्ट इस तरीके की चाहिए, बिकॉज आप दूसरों को वही चीज़ देते हो, दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, दूसरों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो एंड इन टर्न आप वही चीज़ चाहते हो, बट वो चीज़ नहीं मिल पाती। किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आप गिव अप करने की सोच रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फैमिली, रिलेटिव्स, पार्टनर का प्यार हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल गई। ये बस जो भी सिचुएशन है आप वहाँ गिव अप करने की सोच रहे हो, ये चीज़ आपकी इमोशन से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लव एंड इमोशन से रिलेटेड मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ओवर थिंकिंग हमेशा कर रहे हो, बैठे बैठे अकेले बैठ के एक उसी चीज़ के बारे में ऑन एंड ऑन बार बार जो है कि सोचना, ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है। लेट्स सी क्या स्पेशल मैसेजेस है टैरो जो है कि आपको देना चाह रही है। लेट्स सी। ओके, डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी आपके जीवन में नई चीज़ों का शुरुआत हो रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाह रही है डिवाइन कि आप सोशलाइज कीजिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि सिर्फ अकेलेपन में रहते हैं और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं एंड अकेले रहना ज़्यादा आपको पसंद है एट दिस टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा लोगों से कनेक्ट कीजिए, अपने इमोशंस को शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए एंड सोशलाइज कीजिए लोगों से, ठीक है। ये बाहर निकलिए, अपनी थिंकिंग, अपनी जो सोच है उसको बदलिए यहाँ पे, क्योंकि डिवाइन जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाले हैं, जो डिवाइन आपके लिए शुरुआत करने वाले हैं, वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से कनेक्ट करो, सोशलाइज करो, एक हैप्पी इमोशंस और हैप्पी वाइब्रेशंस में रहो, ठीक है। एंड क्या कहना चाह रहे हैं टैरो के थ्रू, क्या मैसेज आप लोगों के लिए। यस, दैट्स वाई सेम एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आई है, ठीक है। अब इस तरीके की एनर्जीज़ में हो, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, नाइटमेयर्स, एंजाइटी में रहना, ओवर थिंकिंग करना, हार्मोनल इश्यूज़, कोई इस तरीके के इश्यूज़ है, अगर आप इसको ओवरकम करना चाह रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइन आपको ये भी कहना चाह रहे हैं बहुत सारा सेल्फ लव चाहिए होगा, ठीक है। बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज़ को अट्रैक्ट आप कर रहे हो, बट यहाँ पे कि अकेले आप इस चीज़ को डील नहीं कर सकते। डिवाइन ये भी कह रहा है वो आपको ऐसा लग रहा है कि अकेले आप इन सारी चीज़ों से डील कर पाओगे या कर लोगे बस रातों को रो के ओवर थिंकिंग करके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको इस एनर्जी से निकल के, इस एनर्जी में जब तक आप नहीं आओगे
तब तक आपके लिए सिचुएशन नहीं स्टार्टअप होंगी। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था लास्ट वाले रीडिंग में शायद कि लोअर वाइब्रेशंस में आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप इसको हायर वाइब्रेशंस में जाना है और फिर आपके लिए चीज़ें स्टार्टअप हो जाएंगी विद डिवाइन ब्लेसिंग्स। ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं यहाँ डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए? मैंने आपको कहा ना कि इमोशनल हीलिंग हो या फिजिकल हीलिंग हो, अगर आप इस फेज से बाहर निकलना चाह रहे हो, नया स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो आपको अपने इमोशंस पे काम करना होगा। ठीक है, अपने आप को हील करना होगा। ओके, सो यहाँ देखो, ये जो सिचुएशन है आपकी, सबसे पहली बार डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं ये जो सिचुएशन से आप डील कर रहे हो वो टेम्प्रोरी है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपकी किस्मत में लिख दी गई है, ये आपकी डेस्टिनी में है, सो डिवाइन आपको ये भी कहना चाह रहे हैं थ्रू दिस रीडिंग, थ्रू दिस मैसेज, कि ये सिचुएशन आपकी टेम्प्रोरी है। सिचुएशन आपकी जो है कि टेम्प्रोरी है। अपकमिंग बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी शांति, बहुत सारा पीस और बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत आपकी एनर्जी सी, आपकी कितनी लोअर वाइब्रेशंस के लिए कार्ड आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे सच में एनर्जीज में हो जिससे आप डील कर रहे हो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके डिस्पेयर होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके होना कि अरे यार अब ये चीज़ होने से रही। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके हाइपर सेंसिटिव होना। ठीक है, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, उसको लेके अगर हाइपर सेंसिटिव हो रहे हो कि अब पता नहीं क्या होगा, मैंने तो सब कुछ कर दिया। सो इमोशनल बहुत सारी अनस्टेबिलिटी, और इस इमोशनल अनस्टेबिलिटी की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी जो है कि इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि थोड़ा जो सिचुएशन है आपके लिए टेम्प्रोरी, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ख़त्म हो। ठीक है, सो यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल एनर्जी, जो कि कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग की भी ज़रूरत है। सबसे पहली बात ये कार्ड है कि कहीं ना कहीं आपका कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ या जब आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ जिसको कि आप अभी तक भूल नहीं पाए हो, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ बार बार हिट करती है। वो कोई इंसिडेंट है आपके बचपन के जिसको आप भूल नहीं पाते हो, बार बार वो चीज़ आपको याद आती है। ठीक है, टाइम टू टाइम उसको आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की भी ज़रूरत है। सो यू हैव टू हील दैट इनर चाइल्ड। यहाँ पे आप लोगों के लिए उस ऐसा करने के लिए आपको करना क्या है, जो जिस चीज़ की वजह से भी, जिस सिचुएशन की वजह से भी वो ट्रॉमा है आपके अंदर, उस चीज़ को अभी तक ओवर थिंक करते हो, उस इंसान को फॉरगिव करना है। जिस इंसान की वजह से आप हर्ट हुए हो उस टाइम में, उस इंसान को फॉरगिव करना है, दिल से फॉरगिव करना है। यही एक मेथड है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि उस पर्सन को फॉरगिव करना, उस सिचुएशन को लेट गो करना है, कम्प्लीटली डिलीट करना है अपने दिल से। उस सिचुएशन को ओवरकम तो आप कर नहीं सकते, मतलब ओवरड्यू तो कर नहीं सकते कि वो सिचुएशन फिर से ऐसा हो जाए कि कुछ हुआ ही नहीं हो, बट उस पर्सन को फॉरगिव कर सकते हो, उस सिचुएशन को आप लेट गो कर सकते हो। ठीक है, ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है। साथ ही साथ आपको थोड़ा डिवाइन या फिर क्रिएटिव होने का भी सोच रहे हैं। ठीक है, एंड क्रिएटिव होने का भी सोच रहे हैं। यहाँ आपके कोई फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट मिलेगा जो आप आगे करना चाह रहे हो, स्पेशली कोई फीमेल के साइड से आपकी मदर या फिर समवन आपकी बड़ी सिस्टर, जहाँ आपको सपोर्ट मिल रहा है, या इन लॉज में भी है तो आपको उनका जो है कि सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मदर इन लॉज। ठीक है, एंड आपकी जो डीप इमोशंस है वो मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी डीपली आपने स्टोर कर रखा है जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो, उसको आपको लेट गो करना, और नई चीज़ें आपके लिए शुरू होते हुए नज़र आएंगी। ठीक है, ओके, और क्या कहना चाह रही हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस है? या सो वी हैव द कार्ड ऑफ द 7 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से आप करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ एफर्ट डाल रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाह रही है, कार्ड गिर के आई है, विच इज़ द कार्ड ऑफ द 7 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और 7 ऑफ सोर्ड की कार्ड है। ओके, यहाँ जो 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको अभी लाइफ में ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपको मैनिपुलेट करेंगे कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा मत करो, बहुत ज़्यादा आपको इस तरीके की सिचुएशन में डालेंगे जहाँ पे कि अपने आप पे आपको डाउट होने लगेगा कि सच में मैं ऐसा हूँ या ऐसे हूँ, सच में भी इस काम को कर सकता hूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, जो आप करना चाहते हो, जो जिस चीज़ में भी आप एफर्ट लगा रहे हो, जो भी चीज़ को आप शिद्दत से करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ आपको दूसरों की नहीं सुननी है। यहाँ पे आपके लिए कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो किसी चीज़ को आप दिल से करना चाह रहे हो, शिद्दत से करना चाह रहे हो, वो लक आपका साथ देगा। डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क यहाँ पे करते रहना है, और जो लोग भी आपको आएंगे मैनिपुलेट करने इन योर जर्नी, उनसे आपको दूरी बनाए रखनी है। और जो आप करना चाहते हो, बहुत सारे लोग आएंगे गाइस, सी
आपके जो ये जो बड़े बड़े एम्बिशंस है, बड़े बड़े ड्रीम्स है, ठीक है, उसे आपको ये बताने के लिए शायद तुम ये ना कर पाओ, शायद तुम्हारे जो इतने बड़े एम्बिशंस है, ये जो ड्रीम है, आप नहीं कर पाओ। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसा कोई करता है क्या? ठीक है, ये चीज़ में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ये करियर में कुछ नहीं होने वाला, इस पर्सन के साथ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। डू नॉट लिसन टू देम, दे आर ओनली देयर टू कन्फ्यूज़ यू। ठीक है, ऐसे लोग आपको हमेशा कन्फ्यूज़ करेंगे, इल्यूजन में डालेंगे। ठीक है, बट आपको अपना फोकस रखना है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको बहुत सारे अदर ऑप्शंस के बारे में भी बताएंगे, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल्स। ठीक है, ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए। एंड आपके लिए ये भी मैसेजेस है यहाँ पे कि मेडिटेशन कीजिए अगर आप नहीं करते हो तो। ठीक है, मेडिटेट। मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। वी हैव दिस कार्ड हायर लर्निंग्स। यहाँ से भी आप लोगों के लिए हायर लर्निंग्स का कार्ड था। अगर कुछ चीज़ें आप ऐसी करने चाह रहे हो जिसके लिए कि आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर आपको नॉलेज की ज़रूरत है, या सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो तो वो उसके लिए क्या क्या स्टेप चाहिए होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, कैसी कैसी चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो वेदर इट इज़ रिलेटेड टू करियर या आपके पार्टनर से रिलेटेड, यानी घर वालों यानी फैमिली को संभालना है, तो किसकी क्या मर्जी है, क्यों कौन क्या करना चाहता है, तो उनको भी समझिए, बट एट द सेम टाइम अपने आप को भी ध्यान में रखें, यहाँ पे काम कीजिए। ठीक है, और तो हायर क्वालिफिकेशन की बात हो रही, तो अगर कुछ क्वालिफिकेशन या हायर लर्निंग्स की भी आपको यहाँ पे ज़रूरत है तो आप उसको कीजिए। एंड आप अपने जीवन में यहाँ पे लव और पीस को अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत सारा। एंड बहुत यहाँ पे अगेन मैंने जो कि आपको कहा था अभी कि अपनी थोड़ी सी ग्राउंडिंग और मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुल रहिए, और जो भी चीज़ आप अपने लिए चाहते हो उसको बहुत शिद्दत के साथ जैसे कृष्ण भक्ति में लोग लीन हो जाते हैं, उसी तरीके से आपको उसके लिए डिवोटेड रहना है। अब जो कमिटमेंट आपने की है अपने गोल्स को लेकर, या आप किसी पर्सन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, अब उसका वक्त है कि वो चीज़ टेस्ट हो रही है। ठीक है, जैसे ही आपकी टेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको वो रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको वो पॉपुलैरिटी मिल रही है, या आप जो चाहते हो वो ग्रांट हो रहा है। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल रही है। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपके जीवन में ईश्वर उन सारे लोगों को भी भेजेंगे जो कि आपको गाइड करे, जो कि आपको संभाले जहाँ आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या और मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के लिए कोई अनसक्सेसफुल, अगर अभी तक जो आप प्लान करते आ रहे हो, आते आते तक वो बात ख़त्म हो जा रही थी, या फिर आपके आते आते तक बनते बनते काम बिगड़ जा रहा था, डिवाइन कह रहे हैं कि वेट, कि अभी जो है आप लोगों के लिए नया स्टार्टअप विद इन अ मंथ होने वाला है। कोई फ्रेंड है दूर के, वो आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि आपको आते आते तक वो चीज़ नहीं मिल पा रही, आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपके जीवन में मनी या फिर प्यार या प्यार पैसा और आपके गोल मिसिंग है, लैकिंग है, वो चीज़ नहीं मिल रही है आपको। ठीक है, इवन तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में मिल रही है, हो सकता है किस्तों में आपको मिल रही हो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बट वो प्रॉपर चीज़ें जो आप चाहते हो वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ये चीज़ है आपकी। तो आपको डिवाइन कह रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, या मनी, लव या फिर आपके गोल के रिगार्डिंग। ठीक है, उस चीज़ का आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। ये जो क्लोज फ्रेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ कौन सा कार्ड है, प्लीजर विद अ क्लोज फ्रेंड। कोई क्लोज फ्रेंड यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, कोई क्लोज फ्रेंड आपके बारे में सोच रहे हो और इनसे आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है विद दिस पर्सन। इस पर्सन के थ्रू आपको कोई मैसेजेस या गुड न्यूज़ जो है कि मिल सकती है। ओके, फैमिली मैटर्स, यहाँ पे फैमिली का कोई कंसर्न हो सकता है आप लोगों के लिए, जिसके बारे में आप बहुत चिंतित हो रहे हो। फिर से फ्रेंड का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड आपको आगे लाइफ में बहुत मदद करने वाला है, आपके ट्रू, आपके लॉयल फ्रेंड्स। ठीक है, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, यहाँ पे 7 ऑफ कप का भी कार्ड था। मैंने कहा ना कैसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की जाएंगी, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। एंड वी हैव हैप्पीनेस, आप अपने जीवन में हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हो। सो ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो कि टैरो आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ठीक है, सो दिस वॉज योर मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, लेट्स सी टैरो आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाह रहे हैं। क्या वो स्पेसिफिक मैसेजेस है जिसने आपको इस रीडिंग तक अट्रैक्ट किया है, ठीक है। क्या डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। सो एनर्जी ऑरेकल कार्ड से सबसे पहले लेट्स चेक आउट योर एनर्जी, ठीक है। वी हैव यहाँ पे सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड है, गॉडेस ऑफ मून, अगेन योर इंट्यूशन, थर्ड आई चक्र आज्ञा चक्र की कार्ड है, इनडिसीजन, टेम्पल पाथ। मुझे ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है। किसी चीज़ को लेके आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं ग्रो करना चाह रहे हैं, एंड दैट टू बिकॉज कि अपने जीवन में वो चीज़ आप कर पाओ। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ आप इसलिए चाह रहे हो, ये इंट्यूटिव वर्क आप इसलिए करना चाह रहे हो ताकि आपके जीवन में ग्रोथ हो पाए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो इनर वर्क करना चाह रहे हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाह रहे हो या स्पिरिचुअल वर्क करना चाह रहे हो, वो इसलिए चाह रहे हो ताकि आप अपने जीवन, अपने गोल में प्यार, मनी, लव अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। ये चीज़ है। सो आप एक अच्छे मैनिफेस्टर बन सको, ठीक है। ये चीज़ है। लोगों की आप मदद करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो। सो ऐसी एनर्जीज है। सो यू वांट डिवाइन हेल्प, यू वांट डिवाइन गाइडेंस, बट अभी जो चीज़ आपके हाथ आ रही है वो है इनडिसीजन की एनर्जी। साथ ही साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी मुझे नज़र आ रही है, जो है कि आप फाइनेंसेस में इट्स लाइक यू वांट टू डू समथिंग, इफ़ यू वांट कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर पाओ, बट ये चीज़ें हो नहीं पा रही है। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी कोई इश्यूज़ चल रहा है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। ये रिलेशनशिप में इशू मदर फादर के साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या आपके लव्ड वन के साथ जो है कि हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। कहीं ना कहीं आपको सैडनेस की एनर्जी में लेके जा रहा है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है, सो या ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। नहीं तो पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 1 में आप जाके रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए, टैरो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहा है। सो पाइल नंबर 3 ग्रुप नंबर 3 के लिए यहाँ पे एक कार्ड आई है, और वो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो बहुत जल्दी आपके लिए कुछ नया स्टार्टअप होने जा रहा है। ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की है, और वहाँ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। बहुत सारे कार्ड खुद ही आ गए हैं आप लोगों के लिए, और मैंने कहा था एक इंट्यूटिव रीडिंग है जहाँ पे कि टैरो आपको खुद मैसेजेस देना चाह रहा है, ठीक है। सो व्हाट आर दैट मैसेज। बहुत सारे कार्ड यहाँ आ गए हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स टेक दैट कार्ड। चलिए यहाँ पे आप लोगों के कुछ कार्ड्स आए हैं। बॉटम से जो कार्ड है आप लोगों के लिए एस ऑफ कप्स। लेट मी अरेंज दिस कार्ड। आप लोगों के लिए कार्ड्स मैं अरेंज कर दूँ, फिर बताती हूँ। जो यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ें आपके लिए सिचुएशन या कुछ चीज़ें एंड अप होंगी यहाँ पे। ये इट्स लाइक कि इसका कार्मिक फेज आपके जीवन से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और नया कुछ स्टार्टअप हो रहा है, और ये चीज़ आपकी लाइफ में बैलेंस और हीलिंग लेके आ रहा है, कामनेस लेके आ रहा है, ठीक है। आपके बिहेवियर में, आपकी एनर्जीज में स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, इमोशनल हीलिंग लेके आ रहा है, बैलेंस लेके आ रहा है। ये भी चीज़, जो भी सिचुएशन ख़त्म होगा, ठीक है, वहाँ से आप फील करोगे कि आप नाउ यू आर रिलैक्स्ड, नाउ ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है, नाउ ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई है, और जो भी स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी आपको विद दिस कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो आपको मिल पा रही है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बाहर ट्रैवल भी देख पा रही हूँ, आपके करियर या आपके काम या जॉब से लेके यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से आती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ओके। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 7 ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ वॉन्ड की कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए नाउ स्टैंड ले पाओगे। अगर इन द पास्ट अभी तक आप ऐसे पर्सन बनते हुए आ रहे थे जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो अभी किसी चीज़ को लेकर बहुत सिंसियरली काम कर रहे हो,
और अपना जो भी बिलीफ है या जो भी काम आप करना चाहते हो उसके लिए बहुत स्ट्रांगली डेडिकेशन दिखा रहे हो, दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे हो। आपको पता चल रहा है कि मुझे इस एरिया में काम करना है, मैंने यहाँ काम नहीं किया है, सो मेरी बात नहीं बनी है। तो वो सब चीज़ को समझ के कि ये चीज़ थी, ठीक है, मैंने यहाँ एफर्ट नहीं डाला, मैंने इस चीज़ में एफर्ट नहीं डाला, इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं मिला, वो सब को लेके आप क्लियर आउट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज़ है, यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस के साथ, स्ट्रॉन्ग एक विल पावर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग अपने आप को हो सकता है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए फोर्सफुली पुश कर रहे हैं, बट डेफिनेटली यू आर गेटिंग द रिजल्ट। ओके, लेट्स सी और क्या है। वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन ऑफ योर विश, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि किसी सिचुएशन को आप ओवरकम कर रहे हो बहुत सक्सेसफुली। ये जो सिचुएशन एंड हो रही है बहुत इसको वाइजली बहुत सक्सेसफुली आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को, खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे टारो आपको कह रहे हैं कि यस, आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हो, नया कुछ क्रिएटिव करने के लिए नया एक्सप्लोर करने वाले हो, इसके लिए पूरी एनर्जीज आप लगाने वाले हो, ठीक है। यहाँ कोई टीम वर्क भी हो सकता है कि किसी लोग के साथ मिलकर आप काम करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, तो ठीक है, ये कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी। अगर यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी चीज़ को लेके अगर आप डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है, तो उससे निकल के आप सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में आओगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। अभी तक आप सोच रहे थे, प्लान नहीं कर रहे थे, तो यस, आपके लिए ओल्ड पैटर्न्स बार बार एक ही साइकिल रिपीट हो रही थी, बट ये साइकिल अब एंड पे आ रही है और नया चीज़ को आप शुरू करो। इसकी मैंने कहा 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिट गाइड के लिए का बहुत सारा प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स है, नई जर्नी शुरू होने जा रही है, नई चीज़ों को आप स्टार्टअप करने जा रहे हो, ठीक है। अगर आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो या वहाँ पे या कुछ ऐसा बिजनेस है जहाँ ट्रैवल, पार्सल, ये सब कुछ है, वहाँ सक्सेस मिल रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। दिस कार्ड ऑफ द एम्प्रेस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो अब अपनी लाइफ में, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आई है। वी हैव दिस कार्ड ऑफ 3 ऑफ सोर्ड्स। तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप लोगों के लिए बता रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स अब आपके लिए कार्ड है, डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप स्टार्टअप हो सकता है, इस पर्सन के साथ ख़त्म हो गए, कोई कार्मिक पैटर्न, किसी कार्मिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, वो पर्सन जो है कि दूर जा रहे हैं आपके लाइफ से और नया स्टार्टअप हो रहा है, जो कि मतलब टॉक्सिक पैटर्न से बेसिकली आप बाहर आ रहे हो। दिस इज़ अ टॉक्सिक पैटर्न जिससे कि आप बाहर आ रहे हो, नई चीज़ों को शुरू कर रहे हो, जैसे कि एक्सप्लोर की एनर्जी है, किसी नए पर्सन से मिलना, कोई नया रिलेशनशिप का शुरू होना जो कि आपको बहुत सारा स्टेबिलिटी, प्यार दे रहा है। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिनसे कि आपकी नई शुरुआत हो रही है और इस पर्सन के साथ आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए हायरोफेंट की एनर्जी है, आपके फ्यूचर स्पाउस हो, ठीक है। सो ये एनर्जीज आप लोगों को निकल के आई है। एंड कार्ड बहुत क्लैरिफाई है, क्लियर और कट एनर्जीज आप लोगों को दे रहे हैं। सो ये कार्ड है आप लोगों के लिए। कुछ नया आइडियाज़ अगेन एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आपको आगे बढ़ना है। यहाँ ये एनर्जीज है, तो जो नया चीज़ आपके लिए डिवाइन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं उसको बहुत स्पेशली ये चीज़ आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर और ट्रैवल से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस हो या कोई बिजनेस आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो या फिर फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऐसा होगा सिचुएशन कि कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है और फिर कुछ नया स्टार्टअप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ भी है और नया चीज़ भी स्टार्टअप हो रहा है, पहले कुछ चीज़ एंड अप होंगी, ठीक है, फिर नई चीज़ में आप जा रहे हो, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो और फिर वहाँ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, आपको मन लायक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल रही है जिसको कि आप एम्ब्रेस कर रहे हो, जिसको कि आप लाइक कि भगवान को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो उस एनर्जी में या उस टॉक्सिक पर्सन से और टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकलने के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करने वाले हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं और क्या मैसेजेस यहाँ पे देना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये जो जितने भी कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए वो डिवाइन की मर्जी से है, बिकॉज हर एक कार्ड जो यहाँ पे है वो जंप आउट करके आपके लिए आए हैं, ठीक है। सो एवरी कार्ड हैज़ स्पेसिफिक मैसेज, इसलिए मैंने हर एक कार्ड को आपके लिए बताया, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर कहना चाह रहे हैं कि लाइक आपके डिफ़िकल्ट टाइम में यहाँ पे भगवान आपका ख्याल रख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा, और डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको ख्याल रख रहा है, ओके। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द सीक्रेट एडमायरर, कोई सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑफ यू।
पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी कार्ड देके मैंने कहा था क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो आप एक ऐसी पोजीशन पे जा रहे हो, सक्सेसफुली कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हो, ये हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अपने मैरिज लाइफ में स्ट्रांगली अपने मैरिज लाइफ से रिलेटेड कंसीव कर रहे हो, या फिर आप लोगों के लिए मैरिज लाइफ में आप सेटल हो रहे हो बहुत हैप्पीली, ठीक है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, ऐसे क्रिटिसिज्म जो कि आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं उसको आप पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ते हो, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, यहाँ पे कोई आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है ऑन एंड ऑन, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप जो है कि आप एंजाइटी से बाहर निकलिए, और अगर गुस्सा आ रहा है उसको कंट्रोल कीजिए, वरना आप इस चीज़ को बाद में रिग्रेट करोगे। गुस्से में आपको कोई ऐसा डिसीजन ले लोगे जो कि आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। कुछ यहाँ पे लोग हैं जो आपको आपके अगेंस्ट जो है कि काम करवाना चाहेंगे, बट यहाँ पे आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखनी है, ठीक है। लास्ट क्या मैसेजेस यहाँ से डिवाइन देना चाह रहे हैं आप लोगों को? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ टैरो फॉर यू? यहाँ पे अवेयर रह के हर काम को कीजिए, मेडिटेट कीजिए। अगर आप नहीं करते अपनी इनर वॉइस की सुनिएगा, ठीक है। इंट्यूटिवली चीज़ों को फॉलो करना है। एंड नई साइकिल बिगिन हो रही है, कार्ड पे साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप पढ़ लो, ठीक है। ये कह रहा है देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। जो आपके लिए सिचुएशन एंड अप हो रही है, आप ये मत समझिएगा कि सब कुछ आपके लिए ख़त्म हो रहा है। ये ख़त्म ही इसलिए हो रहा है ताकि आपके लिए नया साइकिल शुरू हो सके। और वर्ल्ड का भी कार्ड यही कहता है कि आपके लिए कुछ चीज़ें अगर एंड अप हो रही हैं तो कुछ नया भी शुरू हो रहा है। सो दैट्स व्हाट, जो अगर आपकी सिचुएशन अगर ऐसे कुछ यूनिवर्स दिखाने वाले हैं जहाँ से सिचुएशन एंड हो रही है, वहाँ से आपको ये समझना है कि कुछ ऐसा शुरू हो रहा है जो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हैप्पी करेगा डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ साथ, ठीक है। इल्यूजन ख़त्म हो रहा है, आपके स्ट्रेस रिलीज हो रहे हैं, एंड न्यू थिंग्स आर स्टार्टिंग। सो इस रीडिंग को एक्सेप्ट कीजिए। एंड आप लोगों के लिए 777 ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोगों के लिए इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे कुछ ऐसा भी मैसेजेस आ रहा है आप लोगों के लिए, ओम चैंटिंग कीजिए, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन आप ओम चैंटिंग कर सकते हो, इट्स अ यूनिवर्सल साउंड। सो या जो भी आपके धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।